अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको एलईडी टीवी बनाने के बारे में बताऊंगा कि आप अपने पुराने मॉनिटर जो एलसीडी मॉनिटर हैं या एलईडी मॉनिटर हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो ज़्यादातर उसकी जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो उसकी पावर सप्लाई या उसका वीजीए कार्ड वगैरह ख़राब होती है। उसकी तकरीबन जितनी भी स्क्रीन वगैरह है वो बहुत ही कम शायद नादर ही ख़राब होती हैं, तो वो बच जाती हैं। ये मैं आपके सामने एक स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। ये मुझे एक दोस्त के पास पुरानी भी एलसीडी पड़ी थी, तो उसने मुझे ये दी है। तो मैंने कहा चलो, मैंने एक बॉडी ख़रीद कर, जो कि अभी मैं बाज़ार से ख़रीद के लाया हूँ, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो भी बना लें ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये दोस्तों ये एक तकरीबन बॉडी जो हमें तकरीबन 1700 के लगभग जो हमें ये मिली है। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जो मैंने कोई अलहदा से ख़रीदी हैं तो वो भी बता दूंगा। तो फ़िलहाल तो ये मुकम्मल पैकेज है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये स्टिकर वगैरह हैं जो आपको देखते हैं, जो इसके साथ लगती है। ये रिमोट है, ये इसकी दो लेग्स हैं, पाँव इसके, जिस पे ये खड़ी होती है। और ये इसकी कुछ केबल्स वगैरह हैं, ठीक है। ये इसकी डिस्प्ले की केबल है, ठीक है। और ये इसकी करंट की और पावर सप्लाई से इसके लैंप को जाएगी। और इसके अंदर ये हिस्सा अलग कर देते हैं। सबसे पहले जो इसका सबसे मेन बोर्ड है ये यूनिवर्सल बोर्ड है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक पावर सप्लाई है, ठीक है, और एक लैंप है। ये पहले से फिक्स्ड हुए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इसके दो स्पॉटेड हैं जो हमारी एलसीडी को इसके अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये स्पॉट हैं इसकी स्पॉटेड, ये इसके कुछ नट बोल्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इसका सेंसर है, और ये जो इसके बटन वगैरह के फंक्शन हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो बाकी ये इसके स्पीकर वगैरह भी इसके साथ होते हैं। अगर आप बूफर लेना चाहें तो वो आपको अलहदा से मिल जाते हैं 250 से लेके 450 तक। और सबसे जो मेन किरदार होता है ये यूनिवर्सल बोर्ड का होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अपनी जो पैनल है, एलसीडी पैनल है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये जो हमारा एलसीडी पैनल है, ये इसके मखसूस वोल्टेज होते हैं। ये 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी तमाम रेटिंग मौजूद है, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर जैक लगा हुआ है। जब भी आप ख़रीदेंगे तो ये आपका जो जैक होगा हमेशा 5 वोल्ट पे होगा, ठीक है। अगर आप इसको 12 पे करना चाहें तो ये ऊपर वाली साइड पे आप जैक को निकाल के लगाएंगे। अगर 3.3 पे तो यहाँ पे लगाएंगे। मेरे ख्याल में आपको ये नज़र नहीं आ रहा, मैं वीडियो पास करता हूँ, ठीक है दोस्तों। पहले आपको शायद ये नज़र नहीं आ पा रहा था, अभी कैमरा जूम किया है तो ये देखें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। ये आपके एलसीडी के वोल्टेज होते हैं। अगर आपकी एलसीडी 5 वोल्ट है तो आप उसे 5 वोल्ट पे रखेंगे। अगर 12 वोल्ट है 12 वोल्ट, अगर 3.3 है तो 3.3 पे। ये इसका जैक लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ से निकाल के 3.3 या 12 वोल्ट पे आप अपनी एलसीडी के मुताबिक रख सकते हैं। तो ये इसके लिए ख़ास एहतियात करनी है। अगर आप इसको गलत वोल्टेज देंगे, यानी अगर ज़्यादा दे देंगे तो वो जल जाएगी, कम देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, तो वो डिस्प्ले नहीं देगी, ठीक है। ये तो इसका सबसे मेन। और इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके स्पीकर की यहाँ पे इसकी पिनें लगेंगी, यहाँ पे इसके जैक लगेंगे जो कि इसके सेंसर वगैरह के और बटन वगैरह के हैं, यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे इसके पावर का जैक लगेगा, और जो लैंप की तरफ जाएगा वो भी यहीं पे अटैच होगा। उसके अलावा ये इसकी डीसी 12 वोल्ट इनपुट है, ये डायरेक्ट बैटरी के साथ चल सकता है। ये बाकी इसकी आप देख सकते हैं, ये ऑडियो इन आउट है, ठीक है। ये सारी इन है बल्कि, और ये बाकी इसकी ऑडियो इसमें एक इन है एक आउट है। ये इसकी यूएसबी है, और ये इसकी वीजीए, ये वीजीए और ये एचडीएमआई है, और ये
टीवी केबल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो था इसका एक छोटा सा तार। मज़ीद इसके अंदर और भी फंक्शन है जो कि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसे असेंबल कर रहे हैं तो आपको जो है फर्जी हैं वो बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो कनेक्शन करने हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमने अपनी पावर सप्लाई को यूनिवर्सल कार्ड के साथ लगाना है और लैंप कार्ड के साथ लगाना है। तो मैं अभी ये कनेक्शन करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको जो करना है वो अपने इस VGA कार्ड को अपनी जगह पे असेंबल करना है। बाकी अगर जो चीज़ आपके इस वक्त ज़हन में होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पैनल कितने वोल्टेज का है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी उसे ऐड कर दूं। उसके लिए करना ये होता है कि आपका जो पैनल होता है ना, पैनल, ठीक है, उसके यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वाला नंबर, ठीक है, M170E5। शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसे ज़रा रोशनी पे करता हूँ। ठीक है, आप देखिए ये सीरियल नंबर है M170E5-L05। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी PDF फाइल आ जाएगी जो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ से आप इसका पूरा PDF शीट निकलेगी, वहाँ पे इसका डेटा शीट आएगा जो जिससे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे VCC वोल्टेज होंगे और या किसी सप्लाई वोल्टेज के नाम से होंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा पैनल कितने वोल्टेज का। वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वक्त लैपटॉप पे की तरफ लेके आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे अपने पैनल को चेक कर सकते हैं कि उसके क्या वोल्टेज। ये देखें, ये मेरा पैनल का नंबर है, ये जो मैंने इस वक्त लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो ये देखिए PDF फाइल आ चुकी है मेरी LCD की डेटा शीट। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। मैं इसे पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करके आप इसे ओपन कर लें। तो ठीक है दोस्तों, हमें जो देखने है कि हमारा जो पैनल है वो कितने वोल्टेज का है। तो इसके लिए हम इसे इसके वहाँ पे आपको पावर सप्लाई के नाम से भी मिल सकते हैं कि पावर सप्लाई कितनी देनी है, VDD, VCC, यानी किसी भी तरीके से वहाँ वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, असल में इसकी ये है, ये इलेक्ट्रिकल करेक्टर्स। ठीक है, ये इसका वो सारा चार्ट है। यहाँ देखिए लॉजिक LCD ड्राइवर वोल्टेज, ये है असल 5.5। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी LCD अगर यहाँ पे 12 हो तो आपको 12 वोल्ट वाला जैक लगाना पड़ेगा। अगर आपके 3.3 हो तो 3.3। हमारा 5 है क्योंकि कोई भी यूनिवर्सल बोर्ड हमेशा जब आता है तो वो 5 वोल्ट पर ही होता है। तो आपको चेक करके वोल्टेज देने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई हो। चलते हैं अपनी LCD की तरफ। तो हमने अपना यूनिवर्सल कार्ड इस वक्त लगा दिया है और इसके बाद हम इसकी पावर सप्लाई को मेन सप्लाई के साथ अटैच करेंगे। इसका ये फंक्शन करेंगे। और उसके अलावा आपने जो भी केबलें लगानी हैं, आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनना। आपने जो है ना फिर भी चेक करना है। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए, शायद आपको नज़र नहीं आ पाएगा। आपके हर बोर्ड के ऊपर जो है ना पॉजिटिव वोल्ट और नेगेटिव वोल्ट की और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन लिखी हुई है। मैं मज़ीद आपको बता दूंगा। ज़्यादातर करना कुछ भी नहीं होता, आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती। ज़्यादातर ये बिल्कुल करेक्ट ही होते हैं, क्योंकि जो आप एक ही पैनल लेंगे एक ही जगह से, तो उसमें उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिएगा, इसको हमने फिट तो कर दिया, लेकिन मैं आपको फिर भी तसल्ली करवा देता हूँ कि हमें ध्यान करना चाहिए। हो सकता है कि फिटिंग में कुछ गलती ना हो, तो क्योंकि इसके जो वोल्टेज हैं अगर वो गलत मिल जाए तो आपका जो है ये बोर्ड का
जो सप्लाई पावर सप्लाई वाला हिस्सा है वो जल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि आया हमारी जो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, ये देखें ये आ रही है 12 वोल्ट। अगर ये ऐसे ही लगना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इधर भी 12 वोल्ट इस तरफ है। ठीक है, ये ओके है। मैं इसे दोबारा लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका कोई मसला नहीं है, पावर सप्लाई एक ही तरफ है। मज़ीद आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको समझा दिया। ये आपका लैंप है। इस लैंप का असल में जो मकसद होता है ना, वो आपकी जो एलईडी के लैंप होते हैं ना, यानी कि एलईडी में जो आपके लाइट के लिए जो काम करते हैं उसको ऑन करना होता है। ठीक है, एलईडी तो वैसे लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लेकिन एलसीडी के आगे अंदर जो आपके है ना वो लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है, जो कि पुरानी है। ये देख, अब इस हुक को हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए ये अच्छे से लग जाएगी, वैसे भी आपको ना पता चलेगा लगाते वक्त भी ये अच्छे से लग जाएगी। इसके बाद हमारे ये स्पीकर है, इसे हम लगा देंगे यहाँ स्पीकर वाली जगह पे। ठीक है, स्पीकर वाली जगह पे लगे। बाकी ये जो हमारे सेंसर की पिन है, इसका कोई मसला नहीं होता, ये तकरीबन एक्यूरेट ही होती है। इसको आप अच्छे से यहाँ पे पंच कर दें। आपने देखना है कि आपको कोई फंक्शन लूज ना रहे। ठीक है, ये भी लग गया। तकरीबन हमारी जो है एलसीडी मुकम्मल हो चुकी है। हमने सिर्फ ये VGA वाला लगाना है और अपनी स्क्रीन को लगाना है और ये चल जाएगा। इससे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सही तरीके से ग्लो कर रही है। ठीक है, दोस्तों अब हम इसके साथ लगाने लगे हैं ये VGA केबल। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमारी पेन जो है अच्छे से लग चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो इसके आप देख रहे हैं दो इधर हैं दो इधर हैं, इनका कोई नहीं है। आपने इसको लैंप कार्ड में लगाना है। इनका मकसद जो है, बुनियादी मकसद है, इसके अंदर जो ऊपर लाइट मौजूद होती है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी लाइट्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इनका मकसद इन्हें ऑन करना होता है। ठीक है, तो इसका कोई नहीं है, इसका आप इधर लगा दे इधर लगा दे या इधर इधर, कोई मसला नहीं है। आपने इसको लग गई, ये अब हम इसकी VGA भी लगा रहे हैं। अब हम दूसरी हुक नहीं लगाई, क्योंकि इसको लगाते वक्त आपको एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल जगह होती है इसको लगाते वक्त। ये देखिए हमारी ये VGA केबल भी लग चुकी है। अब हम इसका दूसरा सिरा लगाएंगे लैंप कार्ड का। इस तरह से आप अपनी LED को नीचे लाएंगे। आपको किसी की मदद ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको लगा के फिर वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए दूसरी साइड भी लग चुकी है। अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। ये देखिएगा हमारी LED जो इस वक्त है बिल्कुल ओके हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसे बंद करके आपको चेक कराता हूँ कैसी दिखती है। दोस्तों ये लगानी भूल गए थे,
अब इसे लगा के ये भी आपने लगानी है, ये इसलिए यहाँ पे लगती है ताकि आप इसे एक परफेक्ट जगह पे अपनी एलसीडी को जो है ना काबू कर सकें या मजबूत कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये लगाने के बाद मुकम्मल बंद करके मैं आपको इसका चेकअप करवाता हूँ, ये कैसी दिखती है, कैसी नज़र आती है। तो दोस्तों चलते हैं, इसको बंद करके फिर आपको दिखाते हैं कैसी है। तो लें दोस्तों, इस वक्त हमारी एलडी, इस वक्त मैंने इसे दीवार के साथ लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं आपको इसका कुछ चीज़ डिस्प्ले करके, दोस्तों मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ेगी, जैसा कि आप देखते हैं यूट्यूब वाले के कॉपीराइट का बहुत मसला होता है। तो ये देखिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई मसला या तकलीफ़ हो इसको बनाने में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी गाइड कर दूंगा जो जहाँ तक मुझे इसके बारे में मालूम है। तो बाकी जो कुछ पेशी कमी रहेगी उसके लिए मादत खाएं। आपको जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, जो समझ नहीं आया, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।